हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। मेरा नाम है रिबक्षी और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अभी आपने जितने भी डांस के स्टेप्स देखे, ये सारे डांस स्टेप सीखकर आप कहीं भी अगर शादी में, पार्टी में या बारात में जाते हैं और वहाँ पे आपको डांस करना है तो आप ये तीनों डांस स्टेप को करके काफ़ी अच्छे से एंजॉय करके डांस कर सकते हैं। और गाइज, ये तीनों डांस स्टेप को सीखना बहुत आसान है क्योंकि मैं आपको इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप सिर्फ ये पूरा वीडियो देखकर और स्टेप्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप ये तीनों डांस स्टेप सीख जाएंगे और कहीं भी शादी पार्टी में जाकर धमाल मचा सकते हैं इस डांस को करके। तो देर किस बात की, चलिए सीखते हैं। सो गाइस, इस स्टेप को करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से खड़े हो जाना है। दोनों लेग्स इतना ओपन रखेंगे और इस तरह से खड़े रहेंगे। और हमारा सबसे पहला स्टेप इस तरह से रखना है, अपने हैंड्स दोनों ओपन करके रखेंगे ऐसे, इस तरह से। एंड आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक करना है, ऐसे हैंड को मारना ऊपर, 1 2 ओके। एंड सेकेंड टाइम में हैंड को ऐसे चेंज करेंगे ऊपर इस तरह से, एंड 3 4। पहले सिर्फ हैंड करेंगे, ओके। फिर से करते हैं, थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे, 1 2, थोड़ा झटका से मारेंगे इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 ओके, थोड़ा एनर्जी लगा के। एंड इसके साथ लेग्स कैसे करेंगे, जैसे हमारा हैंड्स आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, वैसे ही हमारा लेग क्या है, यहाँ से ऊपर उठेगा इस तरह से। बस लेग को ऐसे थोड़ा सा मतलब बेंड करते हैं इस तरह से, देखिए 1 2। जैसे अगर ये मान लीजिए नी से किसी को मारना हो तो कैसे मारेंगे, इस तरह से। तो वही करना है इस स्टेप में, ऐसे ऐसे मारना है हमें। घुटने से अगर किसी को मारना है वैसा ही स्टेप है। तो हैंड और ये लेग दोनों साथ में इस तरह से करेंगे। 2 बार करना है राइट लेग से, एंड फिर 2 बार लेफ्ट लेग से करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से 5 6 7। राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, 1 ऊपर उठाएंगे लेग, एंड फिर पीछे रखेंगे, उसी पोजीशन में आएंगे बॉडी, एंड फिर 3 4। एंड फिर लेफ्ट लेग से 1 2 3 4। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये आगे नहीं करना है, ऐसे इस तरह से नहीं करना है, साइड साइड। अगर राइट लेग है तो लेफ्ट साइड जाएगा इसका, ये लेफ्ट साइड करेंगे, एंड फिर लेफ्ट लेग है तो राइट साइड करेंगे, ठीक। एक बार फिर से करेंगे हम लोग, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब इसे आप इतना सीखने के बाद जब इसे आप फास्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से करना है। जब आप ये कर रहे हैं तो आपको जो एनर्जी लगाना है आगे की तरफ लगाना है, ना कि ऐसे 1 2 इस तरह से नहीं करेंगे, पीछे की तरफ नहीं। पीछे नॉर्मल रखेंगे, बस आपको फोकस रखना है कि हमें आगे मारना है, हैंड और लेग से आगे ऊपर हिट करना है, ओके। 1 2 3 4। यहाँ पे जाने के बाद रुकता नहीं है हैंड, 1 2 वापस तुरंत लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे और आप भी साथ में कीजिए, तभी आप इसे और अच्छे से और क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए एक बार साथ में करते हैं, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई होप गाइज कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। तो जब आप इस स्टेप को करेंगे तो आपको ये करना है कि आपका लेग जो है पूरा ऊपर उठना चाहिए। जितना आप ऊपर उठाएंगे लेग को, उतना ही ये स्टेप आप में अच्छा दिखेगा। तो आपको ट्राई करना है कि लेग को ऊपर उठा के करेंगे और थोड़ा एनर्जेटिक करेंगे। तो इस स्टेप को सीखने के लिए सबसे पहले हम अपने हैंड से प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमारा हैंड मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से, आपको सबसे पहले अपने हैंड इस तरह से रखना है और एक बार ऐसे पीछे हिट करना है, 1, एंड फिर वापस आगे आएगा 2, ओके। एंड इसके बाद फिर से करेंगे, बट हमारा इसमें जो राइट हैंड है वो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह से, और चेस्ट को थोड़ा सा आगे निकालते हैं और हैंड पीछे ऐसे करते हैं, एंड फिर वापस लेकर आएंगे यहाँ पे इस तरह से, एंड फिर से पीछे एक बार दोनों हैंड को ऐसे हिट करेंगे, एंड फिर आगे लेकर आएंगे और इस बार हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे स्ट्रेट होगा, राइट हैंड ऐसे फोल्ड रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, काउंट पे करेंगे। चलिए 5 6 7 को सबसे पहले इस तरह से रखेंगे, 1 2 3,
थोड़ा सा बॉडी का पोजीशन इस तरह से कर लेते हैं एंड 4 5 6 7 8। एक बार फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना करने के बाद इसे आपको थोड़ा फास्ट करना है। जब फास्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड इसके साथ लेग का मूवमेंट कुछ इस तरह से करना है। हमें सबसे पहले अपने राइट लेग को उठाना है और आगे रखना है इस साइड पे। जब आप राइट लेग को आगे लेकर आएंगे तो आपका बॉडी का पोजीशन इस तरह से होना चाहिए। ये जो हमारा लेफ्ट लेग है इसका हील उठा कर रखेंगे और ये पैर ऐसे पूरा रखेंगे। फिर से देखिएगा, जैसे ही लेग को आगे लेकर आते हैं तो हमारा इसका हील उठा के रखते हैं और इस तरह से हमारा जो लेग है ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाता है इस तरह से। एंड फिर से लेग को उठा कर लेकर आएंगे उसी पोजीशन पे और लेग के साथ ज्वाइन करेंगे। एंड सेकेंड टाइम में लेफ्ट लेग को इस तरह से, इस सेकेंड टाइम में जो हमारा बॉडी का पोजीशन है वो इस तरह से हो जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट। और राइट लेग ऐसे टो पे आ जाएगा और हिल इस तरह से। एंड फिर से लेग को ज्वाइन करेंगे। तो आपको लेग का प्रैक्टिस इस तरह से करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे प्रैक्टिस करते रहना आपको। तो इसे प्रैक्टिस करते करते आप इसे फास्ट करने लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा हैंड और लेग का मूवमेंट हो चुका है। अब हम इसे साथ में करते हैं। जब हम साथ में करेंगे तो कुछ इस तरह से करना है हमें 1। सबसे पहले स्टेप में आपको ये हैंड का ये मूवमेंट करना है। जैसे ही लेग को आगे रखेंगे तो हमारा हैंड इस तरह से, यहाँ से लेग को उठा रहे हैं तो हमें हैंड का भी यहाँ पे हैंड को उठाना है। एंड जैसे ही लेग रखेंगे हैंड ऐसे ओपन और एक हैंड ऐसे थोड़ा सा फोल्ड रहेगा। एंड इसके बाद लेग को उठाएंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे तो हमारा हैंड इस तरह से, यहाँ पे थे हम। एंड यहाँ पे लेग को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जब लेग को उठा रहे हैं वहाँ से तो हैंड को भी उठाएंगे और यहाँ पे इस तरह से करेंगे। एंड इसके बाद लेफ्ट साइड लेफ्ट लेग से करेंगे और लेफ्ट हैंड ऐसे स्ट्रेट करेंगे और बस उसके अपोजिट आपको करना है 1 2। और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हिट करेंगे पीछे, दोनों एल्बो से पीछे की साइड हिट करेंगे, थोड़ा सा चेस्ट ऐसे आगे आएगा। एक बार काउंट पे करेंगे, चलिए 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। जब ये स्टेप करते हैं हम तो हमारा ये जो पैर है ये बिल्कुल इस तरह से बैंड रहता है और ये स्ट्रेट रहता है। आपको ध्यान में रखना है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, तभी आप इसे कर पाएंगे। ओके, एंड फिर से यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से करेंगे। एक बार थोड़ा सा काउंट पे करते हैं और थोड़ा फास्ट करेंगे। आप भी साथ में कीजिए तभी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। एक बार चलिए फिर से 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली और अच्छे से आप इस स्टेप को कर पाएंगे। तो ये स्टेप कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं हम अपना थर्ड स्टेप। सो गाइस, इस स्टेप को करना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा बहुत कमर का स्टेप करते हैं, आपका कमर फ्लेक्सिबल है, तो आप बहुत ही इजीली इस स्टेप को कर लेंगे। तो इस स्टेप में सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको इस तरह से खड़े हो जाना है और एक छोटा सा जंप लेना है और राइट साइड इस तरह से हो जाना है। बॉडी का पोजीशन हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए। ओके, ऐसे खड़े थे एंड यहाँ से एक जंप लेंगे और इस तरह से, और साथ में कमर को ऐसे पीछे पुश करेंगे इस तरह से। एंड फिर से वापस लाएंगे यहाँ पे कमर को और एक जंप लेंगे और फिर लेफ्ट साइड, जैसा राइट साइड हम कर रहे हैं वैसे ही एक जंप लेना और लेफ्ट साइड इस तरह से पुश करना है कमर। और हमारा जो लेग का पोजीशन है वो इस तरह से होता है, साइड एंगल पे हमारा बॉडी का पोजीशन रहता है। ठीक है, फिर से देखते हैं 1 2 3 4। आपको एक जंप करते रहना है और लेग को ऐसे चेंज करना, पहले ऐसे फिर इस तरह से, राइट लेफ्ट, लेग का पोजीशन जंप करके इस तरह से चेंज करेंगे और साथ में कमर को पीछे की तरफ पुश करेंगे एंड फिर आगे लेके आएंगे, फिर पीछे पुश करेंगे इस तरह से। आपको ये प्रैक्टिस करना है। एंड इसके साथ हैंड क्या करते हैं, जैसे हमारा कमर पीछे जा रहा है वैसे हैंड आगे लेकर जाएंगे। यहाँ से हैंड का स्टार्ट करेंगे मूवमेंट और यहाँ से हैंड को ऐसे नीचे करेंगे, हैंड नीचे से ऊपर लेके जाएंगे एंड फिर वापस ऐसे लेकर आएंगे। जैसे हमारा कमर पीछे जाता है वैसे हैंड आगे जाएगा
एंड कमर जैसे ही हमारा आता है फर्स्ट पोजीशन पे तो हमारा हैंड भी पीछे आ जाएगा। एक बार फिर से करते हैं, हैंड के साथ करेंगे। चलिए 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम जंप करेंगे और पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारा हैंड इस तरह से, ओके। एंड हैंड को नीचे लेकर जाएंगे और कमर पीछे पुश करेंगे एंड फिर यहाँ से हैंड को ऊपर लेके आएंगे तो पोजीशन चेंज करेंगे एंड इस तरह से करेंगे। एक बार फिर से काउंट पे करते हैं। चलिए 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई होप गाइज आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। तो स्टेप्स को प्रैक्टिस कीजिए, तीनों स्टेप्स को आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर और अच्छे से आप ये तीनों डांस के स्टेप्स कर पाएंगे। और ये कोई भी सॉन्ग पे, अगर आपका कोई भी सॉन्ग चल रहा है, कहीं भी गए हैं शादी में पार्टी में, तो वहाँ पे अगर कोई भी सॉन्ग चल रहा है तो ये तीनों स्टेप जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये आप कर सकते हैं वहाँ पे, और करके काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो में कुछ नए डांस स्टेप के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।